जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी सोनी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक व्यंजन लेकर आए हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। पहले वीडियो में हमने देखा था बच्चों स्वर स्वर को देखा था बच्चों, जो बिना किसी सहायता के बोले जाए बच्चों उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन बच्चों बोलते समय हमें हमेशा बच्चों दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है बच्चों, स्वर की या दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है बच्चों। व्यंजन की संख्या बच्चों 33 होता है। व्यंजन के भेद, व्यंजन के बच्चों 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन बच्चों हमारा या, रा, ला, वा। एग्जाम में ऐसे पूछता है बच्चों की ऑप्शन में बच्चे 4 दे देगा, उसमें एक जैसे या पूछ लेगा, बी रा पूछ लेगा, ला पूछ लेगा, वा पूछ लेगा। 3 ऑप्शन में कुछ और दिया रहेगा, उसमें इन चारों में से कोई एक पूछेगा अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। तो इन्हें चारों में से हमें देख के वैसी पे टिक लगाना है। नंबर 2 बच्चों ऊष्म व्यंजन देखते हैं। ऊष्म व्यंजन भी बच्चों 4 होता है। सा, 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 हा। सा एक संकर वाला बच्चों। नंबर तीसरा देखते हैं बच्चों स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन बच्चों हमारे 25 होते हैं बच्चों। का से माँ तक। का वर्ग में बच्चों हमारा का, खा, गा, घा आएगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, जा आएगा। टा वर्ग में टा, ठा, डा, डा, आएगा बच्चों। ये हमारे 5 वर्ग होते हैं बच्चों। पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। का वर्ग को हम बच्चों कंठ भी कहते हैं। तो चावर को बच्चों हम तालु कहते हैं। टावर को बच्चों हम मुर्दा भी कह सकते हैं। टावर को बच्चों हम दंत या दांत कहते हैं बच्चों। पावर को बच्चों हम होठ या होस्ट कहते हैं बच्चों। एग्जाम में प्रश्न बच्चों यही से पूछता है कि बच्चों कि इसमें कौन सा बच्चों कंठ, स्वर या स्पर्श व्यंजन है बच्चों। 4 ऑप्शन देगा बच्चों, इसमें इन 5 में से एक दे देगा तो 3 अलग दे देगा। उसी तरह बच्चे ऐसे इन सारे में बच्चों ऐसे देगा, एक पूछ लेगा। इसमें पूछे बच्चों कि प्रश्न में मूर्धक इसमें कौन सा है, मूर्धा व्यंजन कौन सा है। इन 5 में से बच्चों एक दे देगा, 3 अलग दे देगा बच्चों। उसी में टिक लगाना जो इस 5 में जो आ जाएगा बच्चों। का वर्ग हमारा का, खा, गा, घा, अंगा आएगा बच्चों। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग बच्चों ता, था, डा, ढा, अड़ा आएगा। ता वर्ग बच्चों ता, था, दा, धा, ना आएगा। पा वर्ग में बच्चों पा, फा, बा, भा, मा आएगा बच्चों। यही हमारे बच्चों स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन है बच्चों 25 है।
पांच पांच करके बच्चे 5, 10, 15, 20, 25 है। अयोगवाह वह वर्ड जिनकी गिनती न तो स्वर में न ही वह वर्ड जिनकी गिनती न तो स्वर में हो न ही व्यंजन में होता है उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह बच्चों दो होता है हमारे अंग और आह। प्रश्न में पूछेगा बच्चों कि इसमें कौन सा अयोगवाह है। इन दोनों में से बच्चों कोई एक दे देगा, 4 ऑप्शन में एक दे देगा बच्चों, 3 अलग देगा और पूछेगा अयोगवाह इसमें कौन सा है। या बच्चों यही पूछेगा बच्चों कि अयोगवाह किसे कहते हैं। वह वर्ड जिनकी गिनती न स्वर है न व्यंजन है उसे अयोगवाह कहते हैं। अनुनासिक जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका से भी हवा निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक को पंचमा अक्षर भी कहते हैं। अनुनासिक बच्चों 5 होता है हमारे ड, ञ, ड़, न, म। यही हमारे बच्चे 5 अनुनासिक है। इसमें बच्चों पांचों को बोलते समय बच्चों में मुख के साथ साथ नाक का भी सहायता लेना पड़ता है बच्चों। इसे पंचमा अक्षर कहते हैं। जो बच्चों जैसे इसमें यही हमारे 5 अक्षर, जैसे बच्चों ड, ञ, ड़, इसमें 5वां अक्षर बच्चों 1, 2, 3, 4 5वें पे, इधर से भी 5वें है, इधर से भी 5वें बच्चों, इसलिए हम इसे पंचमा अक्षर कहते हैं बच्चों। उच्छिष्ट व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा या जीभ का अग्रभाग एक झटके के साथ नीचे गिरता है उन्हें उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। मतलब बच्चों इन्हें हम बोलते समय बच्चों हमारे जीभ का भाग बच्चों एक झटके से नीचे गिरता है। जैसे बच्चों उच्छिष्ट व्यंजन के हमारे बच्चों 2 भाग होते हैं बच्चों। इनकी संख्या बच्चों 2 होती है, ड और ड़ा। आप खुद देख सकते हैं बच्चों इन्हें बोलते समय बच्चों हमारे झटका थोड़ा लगता है जीभ की तरफ बच्चों। जैसे डा बोल रहे हैं बच्चों झटके की तरफ ड़ा, झटके की तरफ बोलना पड़ता है बच्चों इन्हें। प्रकंपित व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा में कंपन होता है उन्हें हम प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित व्यंजन की संख्या बच्चों 1 होता है हमारा रा, रा, रा। आप खुद देख सकते हैं बच्चों इसे बोलते समय रा को बोलते समय बच्चों हमारा ये डबल जैसे मीनिंग हो रहा है बच्चों रा, रा या रा बच्चों। प्रकंपित व्यंजन बच्चों 1 होता है, सिर्फ हमारा रा होता है। पार्श्विक व्यंजन पार्श्विक व्यंजन की संख्या बच्चों 1 होता है, पार्श्विक ला। संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजनों की संख्या बच्चों 4 होता है। संयुक्त व्यंजन इसे कहते हैं या बच्चों मुख्य पूछ ले बच्चों या संयुक्त पूछ ले बच्चों, मुख्य व्यंजन पूछ ले बच्चों तो तब भी हमें बच्चों 4 बताना या संयुक्त व्यंजन पूछे 4 बताना बच्चों। जहां में बच्चों यहाँ से भी पूछ सकते हैं बच्चों छा हमारा किस
कैसे बना है या किन शब्दों से बना है। का और प्लस सा, नीचे बच्चों हलंत रहेगा हमारा त्रा, ता और रा, ज्ञा जा और इया, सरा सा और रा। संयुक्त व्यंजन बच्चों में एक पहचानने का ट्रिक यही है बच्चों की। ऑप्शन बच्चों ऐसे दिया रहेगा, चार देगा बच्चों, एक इन चारों में से बच्चों पूछ लेगा बच्चों, जैसे इस तरह का पूछ लिया तो उसमें ये ता और रा दिया, अगर नीचे हलंत रहेगा उसमें तीन अलग अलग देंगे, किसी के नीचे नहीं रहेगा, किसी के यहाँ रहेगा बच्चों। इसमें हमें यही देखना है बच्चों, आगे की तरफ हलंत रहना चाहिए चारों में। दंतोष्ट व्यंजन है, दांत प्लस ओठ, मतलब दंतोष्ट बच्चों। इन्हें हम संध विच्छेद करेंगे बच्चों तो हमारा दंतोष्ट निकल जाएगा, दांत प्लस ओठ। इनकी संख्या बच्चों दो होती है, हा और वाह। काकल्य व्यंजन, ऐसा व्यंजन जिनका उच्चारण प्रमुख रूप से कंठद्वार के प्रयोग द्वारा किया जाता है। काकल व्यंजन बच्चों हमारा एक होता है हा। आगत व्यंजन है, आगत मतलब बच्चों हमारा आया हुआ है, किसी जैसे बच्चों कोई बहुत से शब्द हमारे बच्चों किसी दूसरे देश से आया हुआ बच्चों, उसी को हम आगत कहते हैं। जैसे बच्चों जा और फा, ये हमारे बच्चों दो है जो आगत व्यंजन में आते हैं बच्चों। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।